आयरलैंड को तो भाई मार दिया। अब इम्तिहान शुरू होने वाला है बुध को, और असल इम्तिहान शुरू होगा। कंप्यूटर वाले बाबा गैरी क्रिस्टन ने टीम को ज्वाइन कर लिया है, और वहाब रियाज, बाबर आजम, इन सब ने मिलकर खूबसूरत पाकिस्तान की टी शर्ट भी पेश कर दी। अब देखना है कि ये अब हो सकता है कि ये कंप्यूटर वाले बाबा बनते हैं या नहीं बनते। ये फील्ड में जाके खिलाड़ियों को कितनी ट्रेनिंग देते हैं, खिलाड़ियों की फिटनेस पे कितनी बात करते हैं, खिलाड़ियों की स्ट्रेंथ पे कितना देखते हैं, और उनके लिए कितने यूजफुल साबित होते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी ये है कि भाई इनका भी कामयाब होना बहुत जरूरी है। ये कामयाब होंगे तो पाकिस्तान टीम जरूरी होगी। और जिसे कहना चाहिए 36 का आंकड़ा है, बहुत ज्यादा इंग्लैंड के साथ। इंग्लैंड वालों ने इतनी तैयारी की है कि आईपीएल को उन्होंने मारी लात, जिसपे हमारे हमसाए भी हो गए नाराज, और उसके बाद वो सारे पहुंच गए पाकिस्तान से मुकाबला करने के लिए। ट्रेनिंग सेशन जारी है। इमाद वसीम ने गुफ्तगू की है और वही कहा कि मैं फुल फॉर्म में हूं। और बात बार बार फिर वही आ रही है कि भाई 18 की टीम तो बन गई है, 11 बनानी इनको मुश्किल है। किसको खिलाएंगे, किसको बिठाएंगे, अब क्या देखेंगे। इसलिए कि अब आपके पास इंग्लैंड की सीरीज आपको, और आज तक भाई पता चला कि जीते भी नहीं है यार इंग्लैंड से, ना इंग्लैंड में ना किसी कोई चैंपियनशिप T20 की आप उनके साथ नहीं जीते। मैचेस आपने जरूर मारे, तो भाई ये दाग भी धो दे। बाबर आजम की कप्तानी के दाग जो हैं वो छटने लग गए, इसलिए कि कामयाबी जो होती है वो सबके मुंह बंद कर देती है। आयरलैंड की फतह ने सबके मुंह बंद कर दिए, हर तरफ बाबर आजम हो रही है। हम भी कह रहे हैं बाबर आजम ग्रेट। अब आपका वो कहते हैं ना असल इम्तिहान, तो जंग अब शुरू होगी इंग्लैंड के खिलाफ। उसके अंदर आप क्या लेते हैं, इसलिए कि सर पर आपके T20 वर्ल्ड कप खड़ा है। आप यहां पर जो बोएंगे वो वर्ल्ड कप में काटेंगे। और मुझे डर है कि अभी तक आपने जो, जिसे कहना चाहिए ना, जो तुरुप का पत्ता आपने समझा हुआ है कि तुरुप का पत्ता छुपा के रखा हुआ है हारिस रऊफ की, अभी तक जिसे रोनमाई नहीं हो रही है। ऐसा ना हो कि आखिरी मैच में डालें वो टांग उन्होंने इधर से मसल से पकड़ी, चूंकि फास्ट बॉलर की इंजरीज ऐसी ही होती हैं, क्योंकि वो तो लंगड़ाते हुए साइड से यूं दाएं बाएं हो जाएंगे, आपके लिए परेशानी हो जाएगी। फिर आप उसकी जगह किसको डालेंगे। लेकिन खबरें यही है कि भाई 100% फिट हो गए। मैच फिटनेस एक बिल्कुल अलग चीज होती है। जब तक वो मैच नहीं खेलेगा, तो भाई जिन लोगों को अब आपने T20 वर्ल्ड कप में खिलाना है, यहां उनकी आजमाइश, उनकी प्रैक्टिस सारी कर लें। अभी भी रोक के मत रखें कि यहां पे भी पता चला इंग्लैंड के खिलाफ मैचेस में नहीं डाला, डायरेक्ट यार वहीं डालेंगे, वहीं उतारेंगे इंग्लैंड के, भारत के खिलाफ टीम को। तो गैरी क्रिस्टन बड़ा नाम है, बहुत ज्यादा उम्मीदें, कोचेस भी हैं सारे हैं। और अब क्या कह सकते हैं, बोल बोल के थक गए। एहसास तो अब इनको करना है। हम तो अब सिर्फ लम्हा खत्म हो गया, अब तो हाथ उठाए, सर को झुकाए, तेरे कर्म पर आस लगाए। वही वाली बात है जो हम दूसरी जमात में पढ़ते थे, वो हम पाकिस्तान टीम के लिए पढ़ रहे हैं कि सारे तरकीश के तीर तो दे दिए। कोई किसी के साथ, चलो 2-4 खिलाड़ियों के साथ ज्यादती होगी, स्टफ ही यही है आपके पास। आप 3 टीमें थोड़ी बना सकते हो। सारे जिसे कहना चाहिए वो चल रहे हैं। यहां पर परफॉर्मेंस कहां देते हैं, छोटी टीमों के खिलाफ ऐसे ग्राउंड में विकेटों के ढेर लगा देते हैं। उसके ऊपर सोशल मीडिया कह देता है यार इनको लाओ। कितने लोग आप लेकर आए ना, मुझे बताए साइम अयूब खेलता हुआ कोकाफ में तो नहीं खेल रहा था। वो नो लुक शॉट, कोई तो यहां इतने जो एक टीम है, कोचेज हैं। अभी फिर एक तस्वीर जारी हुई है जिसके अंदर मुझे हैरत हुई, लेवल 2 कोचिंग प्रोफेसर हफीज कर रहे हैं। कामरान अकबल करना चाहिए, मोहम्मद इरफान, बहुत सारे लोग थे, इनको करना चाहिए। साइम अयूब कितने हाथों से गुजरा होगा, कोई तो बता देता कि भाई ये शॉट कभी भी परफेक्शन वाला नहीं है। ये हमारे वाले कंप्यूटर वाले बाबा नहीं है, ये दूसरी टीमों के हैं जो अपनी हक हलाल करते हैं रोजी को। उन्होंने ठक करके पकड़ लिया कि इसको नो लुक शॉट को ना कैसे लुक वाइज बनाना है। उन्होंने ऐसा लुक वाइज बनाया कि उन्होंने धक्का लगा दिया आगे। अब आप उस्मान को डालोगे, किसको डालोगे। दुनिया भर के अंदर जो कंप्यूटर, जो वीडियो एनालिस्ट होते हैं, फ्रेम बाय फ्रेम चल रहे होते हैं। बॉलर की, खिलाड़ी, बैट्समैन की, हर आदमी की स्ट्रेंथ देख रहे होते हैं कि किस शॉट पे कच्चा है। वो बोलते हैं डाल तो यहीं पर ही इसको 30 बॉलें। सल्लू भाई वाकई सुनाया करते थे, वेस्ट इंडीज सल्लू भाई, अब सलाउद्दीन सल्लू पाकिस्तान की तरफ से क्रिकेट कम खेली है, लेकिन पाकिस्तान के उन लोगों में से हैं कि जिनके पास सबसे ज्यादा क्रिकेट की सेंस थी। वेस्ट इंडीज के खिलाफ कहने लगे मैच बहुत बड़ा, बॉलर खेल रहा, हनीफ मोहम्मद ने उनको ओवर दे दिया। उन्होंने एक बॉल कराई चौका, वो डर गए, घबरा गए। दूसरी बॉल कराई चौका। अब उन्होंने हनीफ मोहम्मद, ग्रेट हनीफ मोहम्मद की तरफ देखा, उन्होंने सल्लू इधर ही करा, वहीं कराई, विकेट खड़का गए। या तो आप इतने बड़े खिलाड़ी हो, या तो आप आसिफ इकबाल, जहीर अब्बास, माजिद खान, जावेद मियांदाद, और वो हनीफ मोहम्मद के मुतालिक कहते थे, बैट्समैन चलता हुआ जाता था ना ग्राउंड में, बता देते कितने पानी के अंदर है। अब आप एनालिसिस तो कर नहीं पाते, कंप्यूटर खोल के सारे बैठे हुए होते हैं। पकड़ो ना दूसरे की किसकी क्या गलतियां हैं। इंप्रोवाइज शॉट अगर आपको देखने ना, आप आईपीएल देखते किस कमांड के साथ, एक एक शॉट के लिए खिलाड़ी पता चला 3-3 चौके मारता है।
आपके वीडियो एनालिस्ट पकड़ ही नहीं पाते कि दूसरी टीमों के खिलाड़ी क्या है। मुझे क्या लगता है सबकी बस वो दाल दलिया चल रहा है, चल मेरा भाई चल रहा है। तो पाकिस्तान के पास हथियार तो सारे हैं, ये सारे पाकिस्तान से ना चुन के 2 4 5 लोगों के साथ ज्यादती हुई होगी कि उनको नहीं लिया गया टीम में, अब हो गया, अब तो यही स्टफ है ना, यही जाएगा। अब इनके लिए दुआ करनी चाहिए और इन पे मेहनत करनी चाहिए। क्रिकेट इनको नहीं सिखा सकते। अगर कोई गैरी क्रिस्टन बाबा या कोई प्रोफेसर साहब समझ रहे हैं ना कि इंग्लैंड की सीरीज में इनका पूरा रिहैब करके पूरा भाई वो मशीन, वो माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज तो अपडेट हो जाती है, खिलाड़ी इतनी 10 15 दिन में अपडेट नहीं होगा कि आपकी मर्जी से जाके T20 में खेलेगा वही। अगर वो बावली बत्तख है तो बावली बत्तख ही नजर आएगा। ये पूरा प्रोसेस है, डे 1 से उसकी कोचिंग ट्रेनिंग, उसके जो गलत शॉट है उनको सही कराएं। हम पे कहने पे एनालिसिस हम तो जो देखते हैं वो आगे बोल देते हैं, जिन लोगों को पसंद आता है वो तारीफ कर देते हैं, नहीं तो गालियां तो हमें भी पड़ती हैं। तो इतना जो अब इकट्ठा कर लिया है ना कोचिंग स्टाफ, ये अपनी तमाम तर सलाहियतें बरूए कार लाए, इसलिए कि खिलाड़ियों से ज्यादा इनसे जवाब होगा। चलो जाओ शार्ट हो जाओ।